सीमा बहुत ही गरीब लड़की थी। उसके पिता मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। सीमा को पढ़ने का बहुत मन करता था, किंतु पैसे के अभाव में वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। वो जब भी अपने बाबा को खाना पहुंचाने जाती, तभी रास्ते में एक स्कूल मिलता था, जिसकी खिड़कियों से वो पढ़ाई कर लिया करती थी और फिर घर आकर माँ से बोलती, माँ मुझे भी पढ़ाई करनी है, मेरे उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं माँ, माँ मुझे भी स्कूल भेजो ना, मुझे भी पढ़ना है माँ। बेटी सीमा, मेरा भी मन करता है कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ लिख कर कुछ बनो, लेकिन मैं क्या करूँ, तेरे बाबा की कमाई उतनी नहीं है जो 50-100 रुपये हो जाते हैं, जिससे जैसे तैसे घर चलता है। अरे तू रो क्यों रही है? अच्छा ठीक है, मैं कल स्कूल जाकर तेरे लिए बात करती हूँ, ठीक है? तो अब रोना बंद कर। सच माँ, तू सच कह रही है? मैं भी अपने दोस्तों को बता कर आती हूँ, मैं भी स्कूल जाऊंगी माँ। माँ तू सच में प्रिंसिपल से बात करेगी मेरे लिए? ठीक है माँ। हे सरस्वती माँ, मैं क्या करूँ, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, किंतु हमारी उतनी कमाई नहीं है जो मैं उसे पढ़ा सकूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखलाइए माँ, मैं कल स्कूल जा रही हूँ बात करने। दूसरे दिन सुमन स्कूल जाती है और स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती है। हाँ, मुझे कुछ टीचरों ने सीमा के बारे में बताया है कि वो स्कूल के बच्चों को गेट से आते जाते देखती है और चोरी चोरी खिड़कियों से पढ़ाई भी करती है। सीमा की ये लगन देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। सीमा इस स्कूल में जरूर पढ़ेगी और हाँ, आपको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, सीमा को मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी। कल से सीमा को स्कूल भेज देना तुम। प्रिंसिपल साहब, मैं आपको किस तरह धन्यवाद दूं? आपने मेरी सारी चिंताएं ही दूर कर दी। आप नहीं जानते प्रिंसिपल साहब, मेरी बेटी सीमा आज कितनी खुश हो जाएगी। वो पढ़ लिख के कुछ करे और मुझे क्या चाहिए सर। सुमन खुशी खुशी घर आती है और ये बात अपने पति और बेटी को बताती है। सीमा बहुत खुश हो जाती है। सुमन, ये सब तुम्हारी भक्ति का असर है, इसलिए माँ सरस्वती हमारी स्वयं मदद कर रही है। सीमा बेटी, तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई का एक भी खर्चा नहीं लिया है। माँ सरस्वती, मुझे पता है ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूँ, फिर भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। माँ मैं खूब मेहनत करूँगी, मैं मन लगा कर पढ़ूंगी माँ, तुम देखना। अगले दिन सीमा स्कूल चली जाती है और प्रिंसिपल से मिलती है। आओ सीमा बेटी, आज तुम्हारा पहला दिन है ना स्कूल में। ये रामू है, स्कूल की देख रेख करता है, तुम इसके साथ जाओ और स्कूल का यूनिफॉर्म, किताबें, बैग, जूते सारे सामान ले लेना। कल से अपने यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना। इस तरह समय बीतता गया। सीमा मन लगाकर पढ़ने लगी और हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट आती थी। ये देख के स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल भी बहुत खुश होते थे। समय बीतता चला गया। सीमा 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बेटी सीमा, कल से तुम्हारी 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है ना, ये लो दूध पी लो और मन लगाकर पढ़ो। और ये लो सीमा बेटी, ये माता सरस्वती को चढ़ाया हुआ खीर है, ये प्रसाद खाकर जाना। और ये थोड़ा सा खीर मैंने टिफिन में डाल दिया है, ये तुम अपने प्रिंसिपल सर को दे देना, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। आज उन्हीं की कृपा से तुम पढ़ लिख रही हो। ठीक है माँ, मैं कल स्कूल जाते ही ये प्रिंसिपल सर को दे दूंगी। नमस्ते सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ सीमा बेटी, अंदर आओ, बोलो क्या बात है। यहाँ पर प्रिंसिपल सर बैठते हैं, वो कहाँ हैं? बेटी, मैं ही तो प्रिंसिपल हूँ यहाँ का, क्या तुमने मुझे यहाँ कभी नहीं देखा? नहीं सर, प्रिंसिपल सर तो कोई और है ना, मतलब मैं जिनसे मिलती हूँ वो कोई और हैं। आप प्रिंसिपल सर नहीं हैं? तभी वहाँ रामू आ जाता है। अरे सीमा बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे रामू भैया, अगर ये प्रिंसिपल सर हैं तो वो उस दिन वो कौन थे जिन्होंने आपको मेरे साथ यूनिफॉर्म और किताबों के लिए भेजा था? वो कौन थे रामू भैया? अरे वो तो तुम्हारे एडमिशन के लिए आए थे ना, प्रिंसिपल सर को उन्होंने ही फीस दी थी तुम्हारे एडमिशन और पढ़ाई के लिए। प्रिंसिपल सर तो ये हैं बेटी, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है लगता है।
सीमा घर आ जाती है और सारी बात अपनी माँ और पापा को बताती है। तभी सुमन बोलती है, सीमा बेटी, मुझे सब समझ आ गया है। प्रिंसिपल सर के रूप में वो स्वयं माता सरस्वती थी। माता सरस्वती ने ही हमारी मदद की है। उन्हीं की कृपा से आज तुम स्कूल में पढ़ाई कर पा रही हो। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। माता सरस्वती बहुत अच्छी हैं। आज उन्हीं के कारण तो मैं पढ़ाई पूरी कर पा रही हूँ। सुमन, तुम सच कह रही हो। आज माँ सरस्वती की वजह से ही सीमा की पढ़ाई पूरी हो रही है और मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई है। माँ सरस्वती की वजह से हमारी गरीबी धीरे धीरे दूर हो रही है। सुमन, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं जी। ये सब माँ सरस्वती की ही कृपा है हम लोगों पर। अब मैं रोज माँ सरस्वती को अपने हाथों से बना हुआ खीर का भोग लगाऊंगी। इस तरह सुमन अपने पति और बेटी के साथ रोज माता सरस्वती की धूमधाम से पूजा करती और उन्हें खीर का भोग लगाती, जिससे उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगे और तीनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।